स्किल इंडिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है। इसके तहत इतना जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है जिनको इसमें बेनिफिट मिला है, और बेरोज़गार जो यूथ हमारे 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्रियां करके घरों के अंदर बैठे हुए थे, और उनको इस योजना के तहत अंतर्गत उनको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। उनको काफ़ी सारे, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं इसमें जब से मुझे ड्यूटी लगी है, काफ़ी सारे जो जम्मू कश्मीर का यूथ है जिन्होंने ट्रेनिंग की और बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिला। आज हमारे आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी तो कहता है रोजगार ही नहीं है इस सरकार में, तो ये बेरोजगार कर दिया है। नहीं, ऐसा जिनको नहीं पता है, जिनको योजनाओं का पता नहीं है, जो अपने यूथ के, अपने लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो तो यही कहेंगे। अब जितनी स्कीमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं, इतनी ना तो आज तक, आज से 70 साल पहले भी हमारी सरकारें रही, मगर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो कोई माँ का लाल नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि रोज़गार नहीं है। जो आदमी काम करना चाहता है, जो आदमी के पास विल है, और जो जहाँ कहीं कमी रहती है वहाँ स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रही है। तो जो चाहता है काम करना तो वो डेफिनेटली काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। मेरे पंचायत के अंदर 535 मकान PMAY के बने हैं। 535 मकान, और कोई बिल्कुल बिल्कुल उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके घर में मकान नहीं है। और राशन कार्ड BPL 86% लोग BPL बनाए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अच्छी स्कीमें बना रहे हैं, और बच्चियों के लिए स्कूल में पढ़ाई के लिए अच्छी स्कीमें बना रहे हैं। चिनाब वैली में इस समय हमारी मौजूदगी है, और रामबन जिले में इस समय मौजूद हैं, और रामबन जिले का चंद्रकोट जो क्षेत्र है जहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी की शुरुआत होती है बटोत से, उसके बाद आता है चंद्रकोट। यहां पर इस समय मौजूद हैं जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो है वो रैली भी की गई है, और तमाम लोग इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे एक एक करके। युवा साथी भी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ लोग भी हैं, सबसे एक एक करके चर्चा करेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरा नाम पृथ्वीराज है, मैं एज ए सोशल वर्कर हूं रामबन से। अच्छा, रामबन के आप रहने वाले हैं। बताया जा रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है रामबन में, और कहीं ये जो दो पहले एक साथ थे इनकी लड़ाई में कहीं NC बाजी ना मार जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी जो लोग जो हैं अपने भारतीय जनता से जुड़े हुए हैं, और ग्राउंड पे जो हमारा है एक ग्राउंड से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम किया है। चाहे वो युवा, कितनी सारी स्कीमें जो है भारतीय जनता जी ने शुरू की हैं और ग्राउंड पे लोगों को पहुंची हैं। ग्राउंड पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। भारी बहुमत से हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ से वो जीतेंगे और असेंबली में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी चिनाब वैली में आए, और उन्होंने रामबन का खास तौर पर जिक्र किया। जो पहले इतने घंटे लग जाते थे, अब अगर जम्मू से निकलेंगे बनिहाल तक जाना होगा तो रास्ता आधा हो गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है कि पहले काफ़ी सारे जाम रहता था रोडों में और काफ़ी घंटे लगते थे। आज दो तीन घंटे में हम जम्मू का सफ़र तय करते हैं, जम्मू से श्रीनगर तक। और काफ़ी विकास हुआ है, इतनी सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई हैं। मैं बात करूं कि आज मैं जो स्किल इंडिया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है, इसके तहत इतना जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो यूथ है जिनको इसमें बेनिफिट मिला है, और बेरोज़गार जो यूथ हमारे 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्रियां करके घरों के अंदर बैठे हुए थे, और उनको इस योजना के तहत अंतर्गत उनको ट्रेनिंग फ्री ऑफ कास्ट दी जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर। उनको काफ़ी सारे, मैं अपनी बात करूँगा कि मैं इसमें जब से मुझे ड्यूटी लगी है, काफ़ी सारे जो जम्मू कश्मीर का यूथ है जिन्होंने ट्रेनिंग की और बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिला। आज हमारे आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी तो कहता है रोजगार ही नहीं है इस सरकार में, तो ये बेरोजगार कर दिया है। नहीं, ऐसा जिनको नहीं पता है, जिनको योजनाओं का पता नहीं है, जो अपने यूथ के, अपने लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो तो यही कहेंगे। अब जितनी स्कीमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं, इतनी ना तो आज तक, आज से 70 साल पहले भी हमारी सरकारें रही, मगर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो कोई माँ का लाल नहीं कर सकता है। युवाओं की आपने बात की, युवा ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। उस दिन भी आप मिले थे जब हम आए थे कार्यक्रम में, तो युवाओं पर इन्होंने फोकस रखा, रोजगार और जो बेरोजगार का मुद्दा उठाया जाता है उसको लेकर, स्किल इंडिया को लेकर इन्होंने बात रखी। तो रामबन में भी क्या जोरों शोरों से ऐसी स्कीम्स चल रही हैं जिससे युवाओं को फायदा मिल रहा है? सबसे पहले गुड आफ्टरनून सभी जो देखने वाले हैं। जैसे कि सर ने कहा, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है कि स्किल तो बढ़ ही रहा है।
इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा सर की बात में कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की ही देन है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जब हमारा रैंक 140 130 के आसपास होता था, आज वही चीज़ हमारी 50 रैंक के पास 48 45 के आसपास आ गई। मैं श्योर नहीं हूँ बट इसके आसपास आ चुकी है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि रोज़गार नहीं है। जो आदमी काम करना चाहता है, जो आदमी के पास विल है और जो जहाँ कहीं कमी रहती है वहाँ स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट अवेलेबल करवा रही है। तो जो चाहता है काम करना तो वो डेफिनेटली काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे वही रहेगा जो मैंने इनसे पूछा कि ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ त्रिकोणीय हो चुका है मुकाबला। एनसी के कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी के ही पुराने साथी थे सूरज सिंह परिहार, वो इंडिपेंडेंट चले गए, तो काफी दिलचस्प हो चुका है रामबन का चुनाव जो है। हाँ, बाहर मीडिया को देखने के लिए तो दिलचस्प लग रहा है, लेकिन ग्राउंड पर तो आप देख सकते हो कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर नियर अबाउट कम से कम 7-8 हज़ार पब्लिक तो यहीं पर आपके सामने है। और सब मतलब मुझे लग रहा है कि ये तो एक तरफा जीता बीजेपी की। हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप सबको ऐसा लग रहा है तो 8 अक्टूबर का इंतजार 8 अक्टूबर का इंतजार रहेगा, ये कह सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जब आए उन्होंने रामबन का बार बार जिक्र किया, जैसे एक बार उन्होंने हाईवे को लेकर कहा और रेलवे को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और कि रेलवे स्टेशन तैयार यहाँ पर है और अब जो है पूरे कश्मीर की कनेक्टिविटी देश के साथ यहाँ पर हो जाएगी। उसको रामबन के लोगों ने किस तरह से देखा? रामबन के लोगों ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा। और आज से पहले अगर हम पहले 2010 से पीछे चले जाते हैं तो कनेक्टिविटी एक और चीज़ इसमें ऐड करते हैं कि हाईवे हमारा इतना घूम कर हमें आना पड़ता था, तो 7 घंटे 8 घंटे अगर जाम लग गया तो 8-8 घंटे भी हमें वेट करना पड़ता था यहाँ पर। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। और जब से ये टनल बना हुआ है तो हम 2.5 घंटे में जम्मू पहुँच जाते हैं। अगर आप एवरेज की स्पीड 60 की स्पीड से भी चलो तो आप जम्मू 2.5 घंटे में पहुँच जाओगे यहाँ से। और श्रीनगर आप 4 घंटे 5 घंटे में श्रीनगर पहुँच जाते हो। फिर ऐड करते हैं इसमें रेलवे स्ट्रक्चर्स का जो है, ये अगर पुरानी गवर्नमेंट करना चाहती तो कर लेती, नहीं किया। मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं किया। अगर पॉसिबल था तो जो करना चाहता है गवर्नमेंट हमारी बीजेपी गवर्नमेंट अगर करना चाहती थी, देखो उनके सामने कितनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हो गया हुआ प्रोजेक्ट। और उम्मीदें डेफिनेटली उम्मीदें हैं हमें सरकार से अपनी। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम गणेश सिंह, मंडल प्रधान बीजेपी मैत्रा। अच्छा, मैत्रा से आप आए हैं? हाँ, एक्स सरपंच सावनी भी हूँ। अच्छा, तो पहले ये बताइए मेरे को, मैत्रा चर्चाओं में रहता है हमेशा, तो मैत्रा में क्या मूड चल रहा है अभी लोग? मैत्रा मंडल के अंदर 35 बूथ हैं जिसमें 25,000 वोटर है। इसमें से 15,000 वोटर बिल्कुल बीजेपी का है। और जो बीजेपी का वोटर है वो ऐसे इन्होंने बोला कि इधर उधर का कुछ भी नहीं है, बीजेपी का वोटर बिल्कुल इकट्ठा है। ये टेक्निक कर रही है एनसी। जो एनसी के वोटर्स हैं वो ही सूरज प्रहार को चला रहे हैं। और कल परसों देख लेना, सूरज प्रहार को 1000 वोट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मैं अपने ही साथी थे कुछ दिन पहले? नहीं, वो बात अच्छी थी, वो हमारा भाई, ऐसी बात नहीं है। मगर जो पार्टी का मानना, जो पार्टी किसी को मैंडेट देते हैं हम उसके साथ हैं सारे। जी, उसके साथ में बिल्कुल हम पार्टी के साथ हैं। कहीं ये ना हो जाए कि 2 की लड़ाई में एनसी निकल जाए? एनसी निकल नहीं सकती है। बीजेपी वोट जो 30,000 प्लस ले रही है, एनसी कहां से निकले? 60,000 वोट टोटल पोलिंग होगी, 60,000 में से 30,000 ये ले रहे हैं, तो बाकी तो न्यूट्रल ही है। बीजेपी का भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। मेरे टाइम में पहले उसने क्या किया, इधर क्या रोजगार दिलाया उन्होंने। आज प्रधानमंत्री जी के होते हुए यहाँ हमें, मेरे पंचायत के अंदर 535 मकान पीएमएवाई के बने हैं। 535 मकान। और कोई बिल्कुल उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके घर में मकान नहीं है। और राशन कार्ड बीपीएल 86% लोग बीपीएल बनाए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी अच्छी स्कीमें बना रहे हैं। और बच्चियों के लिए स्कूल में पढ़ाई के लिए अच्छी स्कीमें बना रहे हैं। रोजगार के लिए आपने जैसे कहा था, रोजगार बिल्कुल अच्छा चल रहा है, सब लोग रोजगार में लगे हुए हैं। उन्होंने जैसे अपने मुद्रा योजना बनाई है, हजारों योजना बनाई है, लोन दे रहे हैं, दुकानें सेटअप की हैं। कोई इसमें रोजगार की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अभी लगातार कह रहा है कि सब तो दर बदर घूम रहे हैं और मोदी तो डरने लगे हमसे। ये तो विपक्ष ने कहना ही है, विपक्ष कहता रहता है, विपक्ष कहने से कुछ भी नहीं है। हमारा यूथ बिल्कुल खुश है कि अभी ये तो नाचरी में भी टनल निकलना रहा है, मोदी जी ने वहां पे टनल की तैयारी है, क्योंकि टेंडर लग चुका है। हो सकता है इलेक्शन के बाद टेंडर शुरू हो जाए। और चंद्रकोट और इधर प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है हमारा डलास के अंदर। इधर अंदर हमारे सारे जो लोग हैं जो कंपनी में एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो वो मैक्सिमम उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर दिया। लोन मिल रहा है, हमें खुला लोन मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई गारंटर की जरूरत नहीं है इसमें। आपका क्या नाम हुआ? CS ठाकुर, मैं सीनियर सिटीजन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ स्टेट का। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रामबन का ही हूँ, डिगडौल गांव से हूँ। अच्छा जी। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर तो देख रहा है, इस बार रामबन सीट पर भी सबकी निगाहें हैं, जैसे उधमपुर ईस्ट पर हैं वैसे ही रामबन ईस्ट पर भी सब निगाहें बनाए हुए हैं कि क्या होगा इस त्रिकोणीय मुकाबले का? देखिए, हमारे एक साथी ने अलग होकर हमसे थोड़ा सा धोखा किया है। वो बी टीम बन गई है,
लेकिन उसके बावजूद भाजपा यहाँ पर मजबूत है, ग्रास रूट है, गांव-गांव तक है, पुरानी पार्टी है, पुराने वोटर्स हैं, पुराने सपोर्टर्स हैं, उससे बड़ा कम उस पर असर पड़ेगा। ये उनको ही नुकसान होने वाला है जो हमसे अलग हुए हैं। उनको नुकसान होने वाला है। हाँ, यस यस यस। अच्छा, और बनिहाल का क्या समीकरण है? उमर अब्दुल्ला भी इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, पूर्व सीएम है, अभी एनसी का बड़ा चेहरा है। बड़ी कांटे की टक्कर है। बनिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मुकाबला कड़ा है। वहाँ मुकाबला जो है पीडीपी और एनसी का इस वक्त है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। तो अब न जाने क्या नतीजा आता। भाजपा हमारी चौथे नंबर पर है, लेकिन भाजपा का वोट बैंक जो बढ़ते जा रहा है, उनका जो परसेंटेज वो बढ़ते जा रहा है। तो पूरे जम्मू कश्मीर का समीकरण क्या लग रहा है आपको 8 अक्टूबर को, जिस दिन हम नतीजे देख रहे होंगे, तो क्या नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप उस दिन? रियलिटी, जैसे आपने बनिहाल की रियलिटी बताई कि हाँ बीजेपी वहाँ नीचे है लेकिन वोट बैंक बढ़ रहा है वहाँ पर, तो वैसे रियलिटी आपको रियल क्या लग रहा है? 8 अक्टूबर को क्या नतीजे होंगे? 8 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जम्मू प्रोविंस से बनेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अगर हमारी पार्टी में कोई इच्छा से आना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। वो हमारे साथ आ सकते हैं, सरकार में मदद कर सकते हैं और सरकार बनेगी, सरकार चलेगी। मतलब इंडिपेंडेंस का समर्थन तो लेना ही पड़ेगा। दरवाजे खुले हैं, उनका वेलकम है, वो आए और हमारा साथ दें, स्टेट की तरक्की में सहयोग करें, स्टेट को हम ऊंचाइयों तक लेके जाएं। नरेंद्र भाई मोदी के यहाँ तो पॉलिसियों की कमी नहीं है। जो उन्होंने जो कुछ किया है वो सराहनीय है और हिस्टोरिक है।